तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिख भी सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की अवधारणा, अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपको लड़ने वाला एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा साथियों, 16 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 16 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जिसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी शामिल है और लॉन्ग क्वेश्चन भी शामिल है। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट बताना है। ठीक है, व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर चर्चा करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के बीच अंतर बताना है। ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में अंतर बताना है। सीधा 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एकल स्वामित्व भी कहते हैं। डिस्क्राइब इट्स साइलेंट फीचर। एकल व्यापार, एकल स्वामित्व से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषता पर चर्चा करें। ठीक है, मैं पढ़ भी रहा हूं ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन 5 है, डिफाइन पार्टनरशिप, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। साझेदारी को परिभाषित करें, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर खुद से ढूंढ कर लिखना है। मोबाइल से लिखिए, कॉपी से लिखिए, गैस पेपर से लिखिए, कहीं से भी लिखना है। जिसका नहीं मिलेगा उसका टेलीग्राम ग्रुप में फोटो हम भेज देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जहां भी कंपनी होगा या जॉइंट स्टॉक कंपनी होगा, यही सेम टू सेम लिखना है, यही क्वेश्चन होगा। संयुक्त स्टॉक कंपनी को परिभाषित करें, संयुक्त स्टॉक कंपनी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसका भी वही आंसर होगा, सेम आंसर होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी और साझेदारी के बीच अंतर करना है। क्वेश्चन 8 है, डिफाइन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर से लिखा है। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी को परिभाषित करें। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बीच का अंतर बताना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी लिख क्वेश्चन लिख कर इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इट्स एसेंशियल फीचर्स। सहकारी संगठन क्या है, इसकी आवश्यक विशेषताओं पर चर्चा करना है। ठीक है, मतलब इसका विशेषता बताना है। समझ रहे हो बात को। यही एग्जाम में दोस्तों आने वाला है, छापा का छापा आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा ये सारा सारा क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम लोग और वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन ये वीवीआई क्वेश्चन है इसलिए आप लोग देख लीजिए। अगला है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट। डिस्कस द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ ए प्लांट। संयंत्र लेआउट का अर्थ और महत्व समझाइए। उन विभिन्न कारकों पर चर्चा करें जो संयंत्र लेआउट को प्रभावित करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें अर्थ भी बताना है और महत्व भी बताना है। ठीक है, साथ ही साथ कारक जो है, विभिन्न कारक है, वो भी बताना है। समझ बात को। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिशिएंट। सिग्निफिशिएंट लिखा होगा या इंपॉर्टेंट लिखा है, फीचर्स लिखा है, सब एक ही है, उसको ही आपको लिख देना है। ठीक है, सेम होगा। प्रबंधन की अवधारणा का वर्णन करिए और इसकी विशेषताओं और महत्व पर चर्चा करिए। एक बार दोबारा से बोल देते हैं, इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फ्यूल। ये फ्यूल प्रिंसिपल है, तो 14 प्रिंसिपल का नाम लिखना है, यहाँ पर बताना है, डिस्कस करना है, पूरा पूरा चीज लिखना है। केवल नाम ही नहीं लिखना है बल्कि डिटेल में सब कुछ लिखना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। फ्यूल द्वारा विकसित प्रबंधन के 14 सिद्धांतों पर चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। 5 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा पूछेगा। वैज्ञानिक प्रबंधन को परिभाषित करना है, इसके गुण अवगुण दोष बता देना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है और डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव। अगर यहाँ इंपॉर्टेंस होगा तो वही सेम टू सेम लिख दीजिएगा, छोड़ना नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव उसी से रिलेटेड कोई अगर रहेगा तो आपको वही आंसर लिखना है। हिंदी में, व्यावसायिक संयोजन से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषता और उद्देश्य पर वर्णन करना है। समझ रहे बात को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट ही जा रहा है। रैशनलाइजेशन, डिफाइन रैशनलाइजेशन।
ब्रीफली स्टेट इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव। युक्तिकरण को परिभाषित करना है और संक्षेप में इसके लक्ष्य और उद्देश्य बताएं। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेन प्रिंसिपल एंड बेसिक फीचर्स ऑफ रैशनलाइजेशन। युक्तिकरण के मुख्य सिद्धांत और बुनियाद विशेषताओं पर चर्चा करें। रैशनलाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्वेश्चन है, इसी में से आपको रिलेटेड अगर जो आप आंसर लिखते हैं वही आपको लिख देना है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने लिखा है आंसर वही आपको लिखना है, ठीक है, वही सेम टू सेम लिखना है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जगह इंपॉर्टेंस होगा तो आप ऑब्जेक्टिव वाला ही उतार दीजिएगा, वही होगा, ठीक है, समझ बात को। तो ये दोनों क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। आई होप दोस्तों ये सारा सारा क्वेश्चन आप लोग जरूर ढूंढ लेंगे आंसर। अगर जिसका नहीं मिलेगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, उसका आंसर हम लोग भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।